तो अगर आपने मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शुड। क्या है आज का हमारा टॉपिक है शुड। शायद आपने शुड किसी टीचर से पढ़े होंगे, चाहे नेट पे पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे। बेसिक क्लास के स्टूडेंट हो आप या चाहे हाई क्लास के स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। आप आज इस वीडियो देखने के बाद शुड कभी नहीं भूलेंगे। अगर कोई बंदा बोलता है और शुड यूज करता है मगर आपको समझ में नहीं आती है, अगर शुड यूज करेगा जब आपको समझ में आएगी, मगर शुड का कितने यूज होते हैं वो सारी मैं सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक देखें। आज के बाद आप शुड कभी नहीं भूलेंगे। चाहे वो कोई भी बंदा किसी भी तरीके से सेंटेंस बोल रहा है और शुड लगाकर बोल रहा है तो उसको आप आसानी से समझ भी लेंगे और शुड लगाकर बोल भी सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला यूज है, पहला हमारा यूज है शुड का, जो सिंपल आपने पढ़ा है। ठीक है, शुड का हिंदी होता है, ये किसी इंसान को शुड कब हम यूज करते हैं, किसी इंसान को सजेशन देते हैं, वो सजेस्ट करने के लिए आप किसी को बोलते हो शुड। तो शुड से कितने आप सेंटेंस बना सकते हो और बोलने में कितने शुड से सेंटेंस बनाकर आप बोल सकते हो, वो सारा यूज मैं आज बताया हूँ। ठीक है, आज देखो शुड, ये पहला शुड मतलब क्या है, करना चाहिए, यानी कि चाहिए। शुड जब भी आता है तो सेंटेंस के अंतिम छोर में सेंटेंस बनकर आता है कि आपको चाहिए। ठीक है, चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ वर्ब वन लगेगा। ठीक है, इतना याद रख। ये शुड का ये सिंपल सी सेंटेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यू शुड रीड न्यूज़पेपर, ये रिया लिखा हो, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। अगर मान लो आपको किसी बात की खबर लेनी है, मान लो कोई आप इम्पोर्टेंट काम किए हो तो जाहिर सी बात है वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। कोई इम्पोर्टेंट काम किए हो पूरे ज़िले में अपने, न्यूज़पेपर में आएगा। तो कोई बंदा आपको क्या बोलेगा या आपके घर वाले आपको क्या बोलेंगे, यू शुड रीड न्यूज़पेपर टुडे। आपको आज न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, यू शुड स्पीक, आपको बोलनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, बोलने वाला जो बंदा होता है ना, जो स्पीकर्स होता है ना, वो कड़ी मेहनत करता है जब भी तो बोलता है। तो यू शुड स्पीक, आपको बोलनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड, आपको जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको उससे बात करना चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम, आपको उससे बात करना चाहिए। इस तरीके के आप सजेशन देने के लिए आपको अपने बेटे को पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस बनेंगे ना, ये शुड से आप बनाएंगे। ठीक है, शुड से। अब देखो ये दूसरा यूज, शुड का एक दूसरा इस्तेमाल। ठीक है, शुड बी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शुड, यहाँ पे बी छूट गया है, आप बी लगा लो। ठीक है, शुड बी का यूज देखो दोस्तों, जब शुड बी का यूज कोई बंदा करता है ना और बोलता है ना, तो उसकी क्रिया के अंत में होता है होना चाहिए। क्या होता है, होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सिर्फ मैं दो सेंटेंस दिया हूं, आपका ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। दो सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि आपको तो देखो वर्ड लगाना है, वर्ड इस्तेमाल करना है। जितना वर्ड लगाओगे उतना सेंटेंस बनते ही जाएगा। बस मैं दो एग्जाम्पल के लिए दिया हूं कि ज्यादा मैं आपका टाइम न लूं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे शुड बी का यूज करोगे। ठीक है, शुड बी, होना चाहिए, सेंस निकल कर आएगा होना चाहिए। ठीक है, शुड बी से दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, यानी कि दो तरीके के सेंटेंस, दो सेंस निकलता है। अब वो मैं दोनों बताऊंगा, एक तो होना चाहिए है और एक किया जाना चाहिए। और जब होना चाहिए आप यूज करोगे ना, तो वहाँ पे वर्ब थ्री नहीं लगेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ पे किया जाना चाहिए में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, मगर ये मैं पहला बता दूं, शुड बी का यूज कर रहे हो, यू शुड बी एट योर होम। यहाँ पे वर्ब की बात नहीं हुई, यहाँ पे क्या बात हुई कि आपको अपने घर पर होना चाहिए। यू शुड बी एट योर होम, आपको अपने घर पर होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखो, ही शुड बी विथ यू, उसे आपके साथ होना चाहिए। देखो सजेशन दे रहा है कि यार वो बंदा है ना, वो टैलेंटेड बंदा है कोई। अब मान लो कि यहाँ पे अगर बोल देता है कि विथ यू नहीं विथ हर, तो ये जो बंदा है इसको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसको आपके साथ रहना चाहिए। अगर उसके साथ रहा ना वो बंदे के साथ तो बिगड़ जाएगा। भैया बिगाड़ना नहीं है, इंग्लिश पढ़ना है ना तो कड़ी मेहनत कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर। ठीक है, ही शुड बी विथ
यू, इसको आपके साथ होना चाहिए, उसको आपके साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा सेंटेंस दे दिया हूँ, देखो तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, यू शुड, यू शुडंट, देखो शुड नॉट भी बोल सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस है, यू शुड नॉट भी बोल सकते हो और शुडंट भी बोल सकते हो। तो मैं यू शुडंट बी सेल्फिश, आपको क्या नहीं होना चाहिए, आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका दूसरा सेंस क्या निकलता है, दूसरा सेंटेंस क्या बनता है, किया जाना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं पहला सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, ही शुड बी सेंट टू, देखो सेंड का, ये सेंट जो लिखा है ना सेंट, यहाँ सेंड का थर्ड फॉर्म आया है तो सेंट बन गया है, ठीक है। ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, मतलब अभी तत्काल ही उसे कहाँ होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, उसको तत्काल ही जेल में होना चाहिए। जाहिर से बात है अगर कोई मर्डर वर्डर कर दे, अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा किसी के साथ ना हो भैया, मगर इमीडिएटली अगर किसी के साथ हो जाता है तो उसको कहाँ होना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। उसका रास्ता तो जाहिर से बात है कि मोदी जी उनके रास्ता जेल में निकाले, तो उसको कहाँ होना चाहिए, उसका रास्ता जेल में, यानी कि वो जेल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस दिया हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है, जिसके कारण में एक ही सेंटेंस तो आप समझ ही जाओगे, उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, उसको अभी जेल में जाना चाहिए, ठीक है। ये किसी को सजेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो। अब यहाँ पे थर्ड नंबर यूज देखो, ठीक है, शुड बी आपने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे शुड हैव। अब शुड हैव बेटा, जब शुड हैव से भी दो सेंटेंस बनते हैं, अगर कोई बंदा शुड हैव लगाकर बोलता है तो उससे दो सेंस निकलते हैं। आप समझ जाएंगे वो सेंस कैसे निकलेंगे, वो बोलने वाला क्या है। जब बोलने के ऊपर ही डिपेंड होता है कि ये बंदा बोल रहा है तो इसका सेंस क्या निकल कर आएगा। देखो दोस्तों, आप भी बोलने में यूज करना 100% यार, शुड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो शुड हैव जो बंदा यूज करेगा तो एक तो होता है पास होना चाहिए और दूसरा होता है करना चाहिए था। किसी काम को करना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था। अरे इधर उधर मत भटकाओ रे, पहले मेरे को ये बताना है, पास होना चाहिए। पहला हम यूज बता दे भैया कि पास होना चाहिए, यानी कि देखो पहला मैं सेंटेंस दिया हूं, यू शुड हैव लैपटॉप। अगर मान लो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बीटेक एमटेक डीटेक कुछ भी करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो भैया आजकल तो कोरोना काल में क्या चीज़ ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए या नहीं तो लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यही किसी बंदा ने किसी बंदी से या किसी बंदा से बोला है भैया डायरेक्ट। देखो कहाँ गया रे भैया, यहाँ पे यू शुड हैव अ लैपटॉप। आपके पास एक ए नहीं लिखा हूँ, समझ जाना यार, समझदार हो, या ऐसे ही बोल सकते हो यू शुड हैव लैपटॉप। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या यहाँ पे लैपटॉप की जगह पे मोबाइल लिखोगे तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्लिक दे रहा हूँ, ये दूसरा सेंटेंस है, यू शुड हैव मनी। अगर मान लो कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, किसी को डेट पे या कहीं जा रहे हो यार, कहीं भी जा रहे हो, तो जाहिर से बात है भैया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे रुपये नहीं रहेगा, आप इधर उधर घूमने जाओगे तो भैया पेट में दर्द होगा, मर जाओगे। तो कहीं जाने से पहले पैसा का इंतजाम होना चाहिए। तो एक दोस्तवा बोल रहा है ना कि यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर मेरे साथ जाना चाहते हो ना तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए। देखो बाबू, ये सब सेंस बोलने में आप यूज करो, सेंटेंस ही यूज करो 100% इन दिस टाइम। देखो अब यहाँ पे यू शुड हैव मनी इन दिस टाइम, इस समय जब हम लोग जा रहे हैं ना, तो इस समय आपके पास पैसा होना चाहिए भाई। अगर नहीं होगा ना तो हम ले ही नहीं जाएंगे साथ में। अब जाहिर से बात है यार, उसके पास पैसा नहीं रहे, लेकिन ऐसा दोस्त होता है जिसके पास पैसे होते हैं तो अपने दोस्त के ऊपर पूरे स्पेंड करते हैं, पूरे खर्चे करते हैं। ऐसा नहीं यार, खर्चा करना चाहिए, मगर किसी का नेगेटिविटी सोच होती है जो कहता है क्या नाम है, यू शुड हैव मनी इन दिस टाइम, आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन तो कुछ होना ही चाहिए, चाहे जिसका भी फ्रेंड हो, चाहे जितना भी अमीर हो, लेकिन उसके पास भी कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या नाम है, तीसरा सेंटेंस है, ठीक है, यू शुड हैव दिस बुक
फॉर इट एग्जाम। यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे समझ लेना एग्जाम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बहू, यू शुड हैव दिस बुक, मतलब आपके पास यह बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास यह बुक होना चाहिए फॉर इट एग्जाम। किसके लिए? यह एग्जाम के लिए। अगर मान लो आप यूपीएससी की किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो भैया, तो जाहिर से बात है कि उस सब्जेक्ट का आपके पास बुक होगा, जब तो आप तैयारी करोगे ना। तो कहाँ से तैयारी करोगे? इधर उधर से तुक्का मारोगे क्या कि हई पॉइंट लगा दे, हई लगा दे, हऊ लगा दे। कितना तो कहता है 1 2 3, इसी को मार दो, हम हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तो इतना खतरनाक करता है कि अपने जीएफ के नाम पर क्या नाम है, ऐसे नंबरिंग गिनते आएगा, उसको टिक मारेगा, कहेगा कि हम निकल गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे हो रहा है? कहाँ गया सेंटेंस? यू शुड हैव दिस बुक, आपके पास यह बुक होना चाहिए फॉर इट एग्जाम, इस एग्जाम के लिए आपके पास यह बुक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दूसरा सेंटेंस, दूसरा यूज। ठीक है, शुड हैव का ही दूसरा सेंस निकल कर आएगा, दूसरा सेंटेंस बनेगा कैसा? करना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे किसी नाउन को आप यानी कि लैपटॉप को यूज कर रहे हो ना। ठीक है, कि आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, मगर यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करोगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा सेंस? करना चाहिए था। देखो बाबू, यू शुड हैव टॉट योर सिस्टर। यहाँ पे यू शुड हैव टॉट योर सिस्टर, टीच का क्या हो गया? टॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको अपने बहन को पढ़ाना चाहिए था, आपको अपनी बहन को पढ़ाना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉट योर सिस्टर, आपको अपने बहन को पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। यू शुड हैव प्लेड विथ हिम, आपको उसके साथ खेलना चाहिए था। मान लो कि एक बंदा है, अपने टीम को लेकर गया और बेचारा हार कर आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो कोई बंदा क्या बोलेगा यार कि आपको उसके साथ रहना चाहिए, या मतलब खेलना चाहिए था। अगर आपने खेलते तो वो शायद उस मैच को जीत सकता था। तो आप कैसे बोल सकते हैं बाबू? यू शुड हैव, नहीं, यहाँ पे है दूसरी सेंटेंस, यू शुड हैव प्लेड विथ हिम, आपको उसके साथ खेलना चाहिए था। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है बाबू, याद रखना। अब यहाँ पे देखो चौथा यूज शुड का, शुड हैव बीन। अब यहाँ पे देखो शुड हैव बीन, यहाँ होना चाहिए था। बाबू यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे पास्ट की बात क्या लगा? यहाँ पे शुड हैव बीन से ये निकल कर आएगा कि होना चाहिए था, करना चाहिए था। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए हो। ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे आप याद रखना, इस सेंटेंस को देखना, आपके पास ये क्या लगाओगे? हेल्पिंग मॉडल वर्ब आपका आएगा शुड हैव बीन, होना चाहिए था, सेंटेंस के अंतिम छोर में निकल कर आएगा। तो कैसे बनाओगे सेंटेंस दोस्तों? यू शुड हैव बीन एट योर होम, यहाँ पे था कि यू शुड बी एट योर होम, आपको अपने घर पर होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट में यू शुड बी एट योर होम, आपको अपने घर पर होना चाहिए। मगर वही सेंटेंस और दोस्तों यहाँ पे आ गया तो ये पास्ट में हो गया कि उस समय आपको घर पर होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? आपके घर पर होना चाहिए था। ठीक है, अगर मान लो कहीं झगड़ा वगड़ा हो गया भैया, आपके घर पे झगड़ा वगड़ा हो गया, तो आपका भैया कहेगा जो दुबई में या सऊदी में या कतर में, ओमान में, रियाद में जहाँ भी रहता है, तो फ़ोन करके बात करेगा। अब भैया से कहेगा रे चुतिया तुमको अपने घर पर होना चाहिए था। तो होना चाहिए नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है कि झगड़ा तो हो गया है, खत्म हो गया है, तो तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? अपने घर पर होना चाहिए था। इस तरीके के दोस्तों सेंटेंस बनाओगे तो आप क्या यूज करोगे? शुड हैव बीन, होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यू शुड हैव बीन एट योर होम, आपको अपने घर पर होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, आई शुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी, यहाँ पे आई शुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आप बनाओगे। 2 सेंटेंस इसमें दिया हूँ, आप समझदार हो, समझ जाओगे। अब देखो दोस्तों, इसका शुड हैव बीन का दूसरा सेंस निकल कर क्या आता है? दूसरा सेंटेंस क्या बनता है? किया जाना चाहिए था। ये पहला है होना चाहिए था, यहाँ पे किया जाना चाहिए था।
ठीक है। यहाँ पे किया जाना चाहिए, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में किया जाना चाहिए, तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, मगर यहाँ पे शुड हैव बीन और यहाँ पे किया जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो सेंटेंस देखो बेटा बाबू कैसे बनेगा, यू शुड हैव बीन टॉट हिम। देखो यू शुड हैव बीन टॉट हिम, यहाँ पे निकल कर आएगा किया जाना चाहिए था। तो क्या आपको क्या करना चाहिए था, आपको उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, आपको उसे यू शुड हैव बीन टॉट हिम, आपको उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, ही शुड हैव बीन सेंट देयर। यहाँ पे ही शुड हैव बीन सेंट देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था। कहाँ, वहाँ जाना चाहिए था। इस तरीके के सेंटेंस बनाओगे ना दोस्तों तो क्या यूज करोगे, शुड हैव बीन का, इतना याद रखना। अब देखो दोस्तों ये पांचवा यूज है। ठीक है, शुड का पांचवा यूज, यार कोई तो एक ही दो बताता है, एक ही दो जान जाता है, उसके बाद टीचर कहता है लोग हो गया भैया, मगर मैं शुड का सारा यूज बताया हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो यार, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। पांचवा यूज देखो दोस्तों, पांचवा यूज, ठीक है, शुड हैव हैड। देखो शुड हैव हैड, इसका यूज सिर्फ एक सेंटेंस के लिए होता है। एक सेंटेंस के मतलब नहीं कि एक ही सेंटेंस बनाओगे, यार भैया लाखों सेंटेंस बनाओ मगर सेंस एक ही निकल कर आएगा भैया। देखो क्या निकल कर आएगा, पास होना चाहिए था। क्या निकल कर आएगा, पास होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, पास होना चाहिए, प्रेजेंट में पास होना चाहिए, आप यूज कर रहे थे शुड हैव। ठीक है, अगर आपको पास होना चाहिए था, कब होना चाहिए था, पास्ट के लिए होना चाहिए था। आपके पास उस समय ये होना चाहिए था, आपके पास वो होना चाहिए था, BMW कार होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, भैया कुछ भी होना चाहिए था। तो क्या आएगा, शुड हैव हैड। ठीक है, पास होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो भैया सेंटेंस देख लो, यू शुड हैव हैड अ कार, आपके पास एक कार होना चाहिए था। मान लो भैया कि आपको बराती जाना है या कहीं भी जाना है या कहीं किसी भी पार्टी में जाना है तो आपके पास एक कार होना चाहिए था। यार कोई दोस्त तो सजेशन करता है ना, उस समय आपके पास एक कार होना चाहिए था। तो कहीं से देखो भैया इस तरह सेंटेंस बनेगा, आपके पास पैसा होना चाहिए था। मान लो कि किसी ने कुछ बोल दिया या कही थी कि क्या नाम है, किसी के साथ आप घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो यार, तो आपके पास उस समय पैसा होना चाहिए था, नहीं हुआ जिसके कारण मैंने खर्च किया, लेकिन होना चाहिए था। तो उस तरीके के सेंटेंस आप बोलोगे ना, यूज करोगे ना भैया, तो यूज करोगे तो देखो यू शुड हैव हैड अ कार, आपके पास एक कार होना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस देखो बाबू, ही शुड हैव हैड CP, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। मान लो कि आप बीटेक कर लिए हो, ठीक है, आप बीटेक में क्या नाम है, थर्ड सेमेस्टर सेम है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर है और उसमें आप फेल हो गए, तो किसी ने सजेशन दे दिया कि यार आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। उस कोरोना काल में कैसे पढ़ाई होगा, एक लैपटॉप होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। तो कैसे बोलोगे रे, ही शुड हैव हैड अ लैपटॉप, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। ये मैं भाई अ भूल जाता हूँ, अ मतलब ए, ठीक है, अ लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे भी भूल गया हूँ, कहीं पे लिखा हूँ, लेकिन आप मान लेना यार, हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हैव है ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए लगा सकते हो, वहाँ पे भी आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो छठा शुड का यूज देखो, 6 नंबर शुड का यूज कैसे करते हो, शुड हैव टू। अब याद रखना, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया हूं, जब मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा था, कि जब भी बेटा टू आए, जब भी टू आए तो आपको क्या लगाना है, यही लगाना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो यहां पे भी टू और क्या नाम है, शुड हैव हैड, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव भी आएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे देखो शुड हैव टू, शुड हैव टू कहाँ गया भाई, शुड हैव टू, इसका सेंस निकल कर आएगा बाबू, करना ही चाहिए। देखो अगर मान लो कि आपके पिताजी है भैया, आपको भेजे हैं दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर पढ़ाने के लिए, भैया चेन्नई पढ़ाने के लिए, केरला पढ़ाने के लिए भेजे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर मान लो कि आपका क्या नाम है, आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो, आप नंबर भैया कम लाए हो, तो आपके पिताजी क्या कहेंगे कि भैया बेटा देख तुम्हें पढ़ना ही चाहिए,
पढ़ना ही चाहिए, उसको फोर्स किया जाता है, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें ये यहाँ बोलना ही चाहिए, तुम्हें उससे बात करना ही चाहिए। इस तरीके के सेंटेंस जब भी बनाओगे ना तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, आज के बाद भूलोगे नहीं, कहाँ लगाओगे, शुड हैव टू, करना ही चाहिए, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस देख लो बाबू, एक ही दो सेंटेंस दिया हूँ, ऐसा एक दो सेंटेंस से आप समझ जाओगे यार, इतना तो समझदार हो, लाखों सेंटेंस बनाओ ना। देखो 10 दिन तक अगर क्या कहना 10 दिन बोल रहा हूँ, 10 पेज में अगर लिख लिए ना यही 10 बार तो 100% आपको याद हो जाएगा, इतना मेरा चैलेंज है। याद नहीं हुआ ना कमेंट करके बताना, कमेंट का मैं आपका सारा जवाब दूंगा, ठीक है। देखो देखो भैया कहाँ है, करना ही चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस देखो, यू शुड हैव टू रीड फॉर दिस एग्जाम। देखो भैया बात हुई ना क्या कि आपको यू शुड हैव टू रीड फॉर दिस एग्जाम, आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना ही चाहिए। क्या है, कहाँ गया, पढ़ना ही चाहिए आपको इस एग्जाम के, यू शुड हैव टू रीड फॉर दिस एग्जाम, आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना ही चाहिए। अब जाहिर से बात है, आप क्या नाम है कि कुछ भी बनना चाहते हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनना चाहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहाँ जा रहा हूँ, MP में कहाँ जा रहा हूँ, MP में तो मेहनत करना चाहिए, लेकिन कुछ भी करना चाहिए आपको, कुछ भी मतलब मान लो पढ़ना चाहते हो तो क्या नाम, पढ़ना ही चाहिए, फोर्स हो रहा है, पढ़ना ही चाहिए, मेहनत करना ही चाहिए, तो क्या होगा, देखो करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू रीड फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। देखो पढ़ना ही चाहिए, आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना ही चाहिए। दूसरा सेंटेंस देख लो बबुआ, दूसरा सेंटेंस क्या है, शी शुड हैव टू टॉक टू हर मदर अबाउट इट, उसको अपने अम्मी से इस बारे में बात करना ही चाहिए। अब देखो क्या हो गया है, वो जो लड़कियां है ना, वो जो तुम्हारे क्लासों में पढ़ती है, सीता या गीता या रीता, कोई भी हो, हमको क्या पता है, वो जो पढ़ती है तो वो कहा कि ये कहीं कनेक्शन हो गया है भैया, उसको कनेक्शन हो गया है तो कोई सजेशन दे रहा है। देखो भैया क्या सजेशन दे रहा है, बहुत भयंकर सजेशन दे रहा है। अब भयंकर नहीं दे रहा है, सही दे रहा है कि रे भैया देख देख इस बारे में मालूम है, तुमको अपनी अम्मी से बात करना ही चाहिए, अगर नहीं करेगी ना तो कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो जाएगा, तो टीचर पिटाते हैं इस सब क्या नाम है मैटर में। यार इस सब टॉपिक पे खान सर तो बहुत खतरनाक लेक्चर देते हैं, खान सर को सुनोगे ना बहुत खतरनाक लेक्चर देते हैं भैया, बाप रे बापू। तो लड़की को छोड़कर एक तो रट्टा मार लिए हैं, CBSE वाली, बिहार बोर्ड वाली, CBSE बिहार बोर्ड या CBSE बिहार बोर्ड। अरे भैया CBSE और बिहार बोर्ड का बोल कर इतना टांग खींचते हैं ना, पूछो ही मत भैया। मगर हम टांग खींचने वाले काम नहीं करते हैं, कभी कभी खींच ही लेते हैं, स्टूडेंट बैठे हैं खींच लेते हैं। She should have to talk to her mother about it, इस बारे में तुम्हें अपने अम्मी से बात करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अब जाहिर सी बात है करना ही चाहिए, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाओगे। 2 सेंटेंस में भैया समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। अब तुम हजारों सेंटेंस बनाओ ना, सिर्फ ये क्या नाम है, टॉक, ये टॉक है ना, टॉक रीड, ये सब क्या नाम है, वर्ब है, और इसी के साथ इसी के सामने तुम दूसरा वर्ड लगाओगे भैया, सेंटेंस बनता जाएगा, जितना भी वर्ड लगाओगे वो बनता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे है सी शुड, अब यहाँ पे होगा सी शुड हैव टू, अब यहाँ पे देखो गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए, तो गो देयर लगा दिए, टॉक के जगह पे क्या लगा दिए, गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए। मैं अब वैसे ही बनाकर वैसे ही बताया हूं, ठीक है, आपको वहां जाना ही चाहिए। इस तरीके के सेंटेंस बनाओगे भैया तो आपको यही लगाना पड़ेगा, क्या चीज, शुड हैव टू, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो भैया 7वां यूज, ठीक है, शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, देखो टू आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, याद रखना, शुड हैव हैड टू। अब इसका सेंस क्या निकल कर आएगा, देखो यहाँ पे है प्रेजेंट में करना ही चाहिए, क्या है, करना ही चाहिए, तो यहाँ पे है क्या, करना ही चाहिए था, पास्ट में करना ही चाहिए था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सेंटेंस देखो छोटू, सेंटेंस क्या है, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था। देखो भैया आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था। दूसरा यूज देखो रे भैया, दूसरा यूज क्या है, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था। उसके बाद ये यू शुड हैव हैड टू
टीच योर डॉटर, आपको अपने बेटी को पढ़ाना ही चाहिए था। क्या चाहिए था? आप पहला है आपको वहां जाना ही चाहिए था, दूसरा है यू शुड हैव हैड टू टीच योर डॉटर, आपको अपने बेटी को पढ़ाना ही चाहिए था। अब जाहिर से बात है पढ़ाओगे नहीं तो भैया आज का माहौल में क्या है, कोई इज्जत ही नहीं है लड़की का। पढ़ी लिखी रहेगी ना भाई, कहीं कमा लेगी, एकदम शेर की तरह रहेगी भैया। अब देखो ये सातवां यूज आपने देख लिया, 2 सेंटेंस बनाया हूँ, आप 10 बनाओ, 50 बनाओ, 1000 बनाओ, पूरा बोलने में इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां यूज देख लो भैया, शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए। क्या होगा? शुड हैव टू हैव, आपके पास होना ही चाहिए। और यहीं पे हैड लगा दोगे ना वो पास्ट बन जाएगा, लेकिन बना लेना दोस्तों, 9 गो यूज हो जाएगा, ठीक है, आपको घर पे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए, यानी कि आपके पास ये चीज होना ही चाहिए, एकदम जरूरी है भैया, आपके पास ये होना ही चाहिए। लड़की बोलती है ना आपके पास मेरे शादी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास पैसा होना ही चाहिए, तुम्हारे पास BMW कार होना ही चाहिए, तुमको स्मार्ट होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल तो आते रहते हैं, तो भैया इसी तरीके से सेंटेंस हुआ बनते हैं। यहाँ पे देख लो क्या है, शुड हैव टू हैव, ठीक है, पास होना ही चाहिए। देखो 2 सेंटेंस दिया हूँ बाबू, आप समझ जाओगे। यू शुड, यहाँ वर्ब का क्या नाम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा यहाँ पे, तो क्या नाम है, वर्ब लगेगा ही नहीं। आप देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यू शुड हैव टू हैव दिस बुक फॉर इट एग्जाम, आपके पास इस एग्जाम के लिए यह बुक होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? इस एग्जाम के लिए आपके पास यह बुक होना ही चाहिए। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हटा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्ब का क्या नाम है, वर्ब आ ही नहीं रहा है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। यू शुड हैव टू हैव, ठीक है, दिस बुक फॉर इट एग्जाम, आपको इस एग्जाम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यह बुक होना ही चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, ही शुड हैव टू हैव लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट वर्क, आपको इस काम के लिए बहुत सारा पैसा होना ही चाहिए। अब जाहिर से बात है कि आप कोई बड़ा सा काम करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? आप कोई बड़ा सा काम करना चाहते हो, आप बंगला बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो? आप बंगला बनाना चाहते हो। जब बंगला बनाना चाहते हो तो इस काम के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास पैसा होना ही चाहिए। आप मुंबई घूमना जाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई? आपके पास पैसा होना ही चाहिए। बहुत समर है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना हो रहा है यार। अब देखो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। आने वाले वीडियो जो भी होंगे झकास होंगे, आपके लिए खास होंगे। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब।